हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू श्रेष्ठ एजुकेशन। कैसे हो आप सभी लोग? आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसका फर्स्ट टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का महत्व। क्या? वनों का महत्व। ओके, क्लास 10th है, आपका बोर्ड एग्जाम है, तो काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मैं भी आपके साथ मेहनत करता हूँ। चलिए, मैं आपको इस हिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जो कि अभी मैं आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा सबसे पहले। उसके बाद मैं हिस्ट्री, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स कवर करवाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी देख रहे हैं, तो इसी के ज्योग्राफी में हम लोग आज चैप्टर 2, जिसमें फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग टॉपिक देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मान लो आप, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वनों का महत्व। फर्स्टली जो है, इकोलॉजिकल बैलेंस, यानी कि पारिस्थितिकी संतुलन। पारिस्थितिकी संतुलन में कैसे भूमिका अदा करता है फॉरेस्ट? मेंटेन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बैलेंस। ये क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस रखता है, संतुलित रखता है ना। प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग बाय ऑब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड, और ये ग्लोबल वार्मिंग से भी बचाता है। कैसे? यह क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करके, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि यह बायोलॉजिकल सॉरी इकोलॉजिकल बैलेंस करने में भी काफी मदद करता है। ठीक है, सेकेंड है रेनफॉल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन। फॉरेस्ट अट्रैक्ट रेनफॉल, मानसून साइकिल। फॉरेस्ट क्या करता है कि रेनफॉल को अट्रैक्ट करता है, अपने तरफ आकर्षित करता है, जो कि मानसून साइकिल जिसके हिसाब से चलता है ना। रेगुलेट टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, और ये क्या करता है? टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है एक तरीके से, है ना, कि ज्यादा ना होने पाए। आप अगर कहीं जंगल में रहते हो ना, तो आपको देखोगे वहां पे ना ज्यादा ठंडी लगती है ना ज्यादा गर्मी लगती है ना। तो ऐसा रहता है वहां पे। तो ये क्या करता है? वर्षा को और जलवायु को नियंत्रित करता है। ठीक है, ओके, ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया। अब देखते हैं थर्ड इंपॉर्टेंस जो है, सॉइल कंजर्वेशन। ये क्या करता है? मृदा का संरक्षण भी करता है। आप लोग सोचोगे कैसे? मृदा का संरक्षण कैसे करता है? अब देखो, पेड़ है, जो पेड़ है ऐसे करके, वो क्या किया हुआ है? जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, ये नीचे इसके जड़ फैला हुआ है। तो जड़ किसमें फैला हुआ है? मिट्टी में। तो मिट्टी को क्या कर रहा है? बांध के रख रहा है ना। तो कैसे वो कंजर्व कर रहा है, उसको भरने नहीं दे रहा है ना। तो इसी में इंपॉर्टेंस इसका। रूट्स बाइंड सॉइल एंड प्रिवेंट इरोजन। देखो बता रहा था ना, रूट्स क्या करता है? उसको, सॉइल को बाइंड करके रखता है, और किससे बचाता है? इरोजन से बचाता है। ठीक है, प्रिवेंट लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स, और यह क्या करता है? लैंडस्लाइड से और फ्लड से भी सॉइल को बचाता है, ताकि वो बह ना जाए, बांध के रखता है अपने आप में। ठीक है, इस प्रकार ये जो फॉरेस्ट है अपनी भूमिका सॉइल कंजर्वेशन में अदा करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ नंबर है वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन में कैसे महत्वपूर्ण है ये अपना फॉरेस्ट है, कैसे इंपॉर्टेंट लगता है? फॉरेस्ट एक्ट इज नेचुरल वाटर शेड। फॉरेस्ट क्या है? ये एक नेचुरल वाटर शेड है। मतलब क्या करता है ये, जानते हो आप लोग? ये पानी को, जो वाटर को कंज्यूम करके रखता है ना। और ये ग्राउंड वाटर जो होता है ना, मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल एंड रिवर फ्लो। और ये क्या करता है? रिवर फ्लो को कम करता है, साथ ही ग्राउंड वाटर को ऑब्जर्व करके रखता है, मतलब एकत्रित करके रखता है ना, जल्दी सूखने नहीं देता। ठीक है, इस प्रकार वो वाटर कंजर्वेशन में भी भूमिका अदा करता है। ओके, बात करें फिफ्थ की, हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी। प्रोवाइड शेल्टर टू मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। और ये क्या करता है? लाखों जीव जंतुओं को जो है छाया प्रदान करता है, यानी कि एक तरीके से जैव विविधता और आवास का काम करता है ना।
जैव विविधता की आवाज कम करते हैं, जैसे बहुत सारे पशु पक्षी जो रहते हैं उसके नीचे सो जाते हैं, तो क्या करता है ये? एक तरीके से आवाज का कम करता है ना। लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी, और दैनिक जीवन में जो है और अर्थव्यवस्था में इसका क्या भूमिका है? सोर्स ऑफ टिम्बो, मेडिसिन, फ्रूट, फोटो, फ्लूवुड एंड बम्बू, ये बहुत सारी सोर्सेज, जैसे कि दवाइयाँ बहुत सारी होगी, औषधि, बहुत सारे प्रकार के फल हो गए, लकड़ी हो गया, बहुत सारे प्रकार के फर्नीचर बनाने में इसका यूज होता है ना। मेनी ट्राइबल्स कम्युनिटीज डिपेंडेंट एंटायरली ऑन द फॉरेस्ट, और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल्स हैं जो कि डायरेक्टली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। अभी आप अभी भी देखोगे कि बहुत सारे जो जैसे गोंड जनजाति हो गई ना, ये सब जो है कि अभी भी जंगलों के आसपास रहते हैं, जिससे जंगलों से उनका पूरा खान पीन हो जाता है। बेसिकली वो वही करते, शिकार करते हैं, खाते पीते हैं फ्रूट्स वगैरह। ठीक है। जो सेवंथ पॉइंट है, कल्चरल एंड एस्थेटिक, सॉरी एस्थेटिक वैल्यू, स्केर्ड ग्रुप्स, रिलीजियस साइट्स एंड कल्चरल ट्रेडिशंस आर लिंक्ड विद फॉरेस्ट। और हमारे क्या है कि जो संस्कृति है वो बेसिकली किससे किससे रिलेटेड है? ट्रीज से रिलेटेड है ना। जैसे आप लोग पीपल देखते हो ना, पीपल का पेड़, हाँ, उसको हम लोग धार्मिक प्रतीक मानते हैं ना। ऐसे बहुत सारी जनजातियां हैं जो बहुत सारी ट्रीज को या बहुत सारे जानवर्स को वो क्या करते हैं, अपना कल्चरल वो मानते हैं, प्रतीक मानते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंस है फॉरेस्ट का। ठीक है। ये 7 इम्पोर्टेंस पॉइंट है, आप लोग इसको ध्यान रखिए और याद करिएगा। ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्या? इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ यानी कि वन्य जीवों का महत्व। क्या? वन्य जीवों का महत्व, सॉरी, इसको हिंदी में बोलते हैं वन्य जीवों का महत्व। ठीक है। फर्स्ट जो इम्पोर्टेंस है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण, सबसे पहली भूमिका जो अदा करता है क्या है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम, फूड चेन एंड वेब्स। जो वन्य जीव होते हैं ना, वो इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखते हैं, खाद्य श्रृंखला के हिसाब से ये क्या करते हैं, इसको बैलेंस्ड रखते हैं, है ना। तो वन्य जीवों का रहना अत्यंत आवश्यक है इकोसिस्टम के लिए। ठीक है। पैराडॉटर्स कंट्रोल हर बाइवर पॉपुलेशन एंड प्रिवेंट ऑर्गेनिज्म, और जो शिकारी जीव होते हैं ना, वो शाकाहारी जीवों को कंट्रोल करते हैं, नहीं तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे। अगर मान लीजिए शेर ना हो, हिरन बस हो, तो हिरणों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसको खाने वाला ही कोई नहीं रहेगा, कोई शिकार करने वाला ही नहीं रहेगा, है ना। तो शेरों का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। जेनेटिक रिसोर्सेस, वाइल्ड लाइफ प्रोवाइड जेनेटिक मटेरियल्स यूजफुल फॉर ब्रीडिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, और इससे हमें जेनेटिक रिसोर्सेज भी प्राप्त होते हैं। जो वन्यजीव जो हैं हमें जेनेटिक मटेरियल्स प्राप्त देते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल होते हैं किसके लिए? ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है। मेडिसिन वैल्यूज भी देखा जाए, मेनी मेडिसिन लाइक इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, एंटी कैंसर ड्रग्स कम फ्रॉम एनिमल्स एंड प्लांट्स। और बहुत सारे मेडिसिन जैसे कि इंसुलिन हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी कैंसर ड्रग्स हो गया, ये किससे आते हैं? एनिमल से ही हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार मेडिसिन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है वाइल्ड, ठीक है, वाइल्ड लाइफ। ओके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वैल्यू। अब इकोनॉमिकली कैसी वैल्यू वैल्यूएबल है? टूरिज्म, सफारीज, बर्ड वॉचिंग, नेशनल पार्क्स जनरेटेड रेवेन्यू। अब बताओ कि जो बहुत सारे नेशनल पार्क्स बने हुए हैं, बायोडाइवर्सिटीज सेंचुरीज बनी हुई है ना, तो वो किसी के लिए बना हुआ है? रेवेन्यू जनरेट होता है, उसको अंदर जाने के लिए आपको टिकट कटवाने पड़ते हैं। तो ये क्या है कि इकोनॉमिक भी वैल्यूएबल है। प्रोडक्ट लाइक हनी, सिल्क, वूल, इवोरी एटसेट्रा, और इससे हम लोग को बहुत तरीके के प्रोडक्ट भी मिलते हैं, जैसे हनी मधुमक्खी से मिलता है ना। सिल्क जो कि मकड़ी के द्वारा बनाया जाता है, वूल, है ना, ऊन जो कि बकरी भेड़ के द्वारा मिलता है। तो काफी इकोनॉमिक वैल्यूएबल भी है। इस प्रकार से इसकी भूमिका जो है वाइल्ड लाइफ की, वो इकोनॉमिकली आर्थिक विकास में भी काफी योगदान करता है ना। बात करें इकोलॉजिकली रोल, इसका पारिस्थितिकी भूमिका क्या है? पोलिनेटर्स, बीज, बटरफ्लाइज, बैट्स, बर्ड्स हेल्प्स इन एग्रीकल्चर।
जो कि बीज है, मधुमक्खी है, अ, तितली है, चमगादड़ है, पक्षियां हैं, ये किसमें मदद करता है आपको? ये आपको मदद करता है एग्रीकल्चर में। कैसे में मदद करता है आप लोग सोच सकते हो क्या? ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खा के एग्रीकल्चर में मदद करता है ना? डिकम्पोजर, रिसाइकल न्यूट्रियस इनटू सॉइल। और क्या करते हैं जो छोटे मोटे जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं, सॉइल को रिसाइकल करते हैं। जैसे कुछ चीज डेड हो जाता है तो छोटे छोटे जीव जो होते हैं उसको खा के सॉइल में मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल हो जाता है। तो इस तरीके से भी ये इकोलॉजिकल रोल निभाते हैं। ठीक है। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू। एनिमल्स एंड बर्ड्स आर पार्ट ऑफ मिथ्स, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स एंड नेशनल सिंबल्स। आप लोग देखोगे कि बहुत सारे, जैसे कि अपने इंडिया का एनिमल्स की बात किया जाए तो टाइगर जो है नेशनल सिंबल है, मतलब एनिमल है ना? तो इस तरीके से क्या है कि जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये सब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे पीकॉक है, नेशनल बर्ड है ना? तो काफी कल्चरल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। साइंटिफिक एजुकेशनल वैल्यू, और कुछ वैज्ञानिक और शैक्षिक मतलब विकास है ना? मूल्य है इसका। स्टडिंग वाइल्ड लाइफ हेल्प्स अंडरस्टैंड एवोल्यूशन, इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज। और आपको क्या है कि इसका वाइल्ड लाइफ का जब आप स्टडी करेंगे तो आपको इससे क्या होगा कि आप इकोलॉजी के बारे में अच्छे समझ पाओगे, क्लाइमेट चेंज के बारे में आप लोग अच्छे समझ पाओगे। इस प्रकार जो है यह अपनी भूमिका अदा करता है किसमें, वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग देख रहे थे ना? तो अभी थोड़ा सा रिपीट कर लेंगे एक बार, ठीक है? फिर देखते हैं कि फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ अर्थ। फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? लंग्स ऑफ द अर्थ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, क्लाइमेट कंट्रोल रखता है और जीवन को अच्छा बनाता है। ठीक है ना? वाइल्ड लाइफ इज द साउल ऑफ नेचर। और जो वन्य जीव है वो क्या है? साउल ऑफ नेचर है, यानी कि नेचर की आत्मा है ना? ये लोग क्या करते हैं? इकोलॉजिकल बैलेंस प्रदान करते हैं, है ना? और फूड चेन को सपोर्ट करते हैं। और क्या करते हैं? इंड्यूसिंग कल्चर एंड इकोनॉमी। और इकोनॉमी और कल्चर में भी काफी इनका बिजनेस होता है। ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की क्या महत्व है, किस किस क्षेत्र में महत्व है, तो किसमें किसमें है? ये इकोलॉजिकल बैलेंस करने में, रेनफॉल एंड क्लाइमेट रेगुलेशन में, सोइल कंजर्वेशन में, वाटर कंजर्वेशन में, हैबिटेट एंड बायोडाइवर्सिटी में, लाइवलीहुड एंड इकोनॉमी में, कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट का। बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ की, तो यह बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में मदद करता है, जेनेटिक्स रिसोर्स इकट्ठा करने में मदद करता है, मेडिसिन वैल्यूज है, यानी कि ये औषधियाँ हमें देता है इसके माध्यम से। ठीक है। इकोनॉमिक वैल्यू भी है इसका। ठीक है। इकोलॉजिकल रोल भी वो अपनी भूमिका अदा करता है। कल्चरल एंड रिक्रिएशनल वैल्यू में भी अपनी भूमिका अदा करता है ये, है ना? और साइंटिफिक और एजुकेशनल एजुकेशनल वैल्यू में भी यह महत्वपूर्ण है। ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा आज की क्लास में कि किस प्रकार हमारे लिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इम्पोर्टेंस है। ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जो क्लास 10th में है ना? तो उनको इस क्लास से काफ़ी मदद मिलेगी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।